नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि आपके बारे में कुछ खास। जल तत्व की राशि है और इनका शुभ दिन होता है सोमवार, गुरुवार। आपके स्वामी हैं चंद्रदेव और आपका भाग्यांक होता है 2, 7, 11, 16, 20, 25। आपके गुण बहुत ही वफादार, भावनात्मक रूप से थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दयालु होते हैं और प्रेरक होते हैं, यानी कि दूसरों को रास्ता अच्छा बताते हैं। अवगुण उदासीपन, निराशावादी सोच या फिर निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर होते हैं असुरक्षित। कभी कभी ये महसूस करते हैं खुद को। कर्क राशि वाले की पसंद घरेलू शौक या फिर आराम करना, अपनों की मदद करना और मित्रों के साथ हंसी मजाक ठिठोली अच्छा भोजन करना। नापसंद माँ की कोई भी आलोचना करे इनकी माँ की तो इन्हें पसंद नहीं आता और निजी जीवन पर कोई टिप्पणी इन्हें अच्छा नहीं लगता। अजनबियों से थोड़े दूर रहते हैं। वैसे तो होते हैं बहुत भावुक और कर्क राशि को समझ पाना इस दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनके अंदर क्या चल रहा है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। बहुत ही भावुक संवेदनशील होते हैं और पारिवारिक जीवन में एकदम से हारा हुआ सिपाही, क्योंकि परिवार और घर की अधिक फिक्र करते हैं। बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं रिश्तों के प्रति और यही रिश्ते इनके अगर आपके मित्र राशि से विवाह हुई तो ठीक है, वरना ये रिश्ते ज़रा मुश्किल में डाल देता है आपको। वैसे अपनों के साथ, नज़दीकी लोगों के साथ जुड़े रहना, उनके साथ बने रहना आपको अच्छा लगता है और दयालु होते हैं, वफादार होते हैं। दुख दर्द से, सबके दुख दर्द में हमेशा ही आगे बढ़कर मदद करने वाले। स्वामी ग्रह चूंकि चंद्रमा है और यहाँ पर रहस्य बहुत होता है इनके अंदर। शायद विशेष रूप से जब ये छोटे होते हैं तब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। कभी किसी चीज़ की चाहत इन्हें नहीं होती कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, जितना है उसी में संतुष्ट। पर एक चीज़ है, इस संतुष्टि के साथ भूमि भवन का सुख ऊपर वाले ने इन्हें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। किसी भी अवस्था में होंगे इनके पास अपना घर, अपनी भूमि जरूर होती है। एकदम से रोड पे ये कभी नहीं होते। ऐसे होते हैं कर्क वाले। हमेशा ही दूसरों की मदद करते हैं और किसी भी समस्या से बच निकलने में माहिर होते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति है, जिस चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं पाकर ही दम लेते हैं। साथ ही इनके एकदम से शांत जो पूर्ण स्वभाव होता है, तो सामने वाले को कभी भी बुरा नहीं लगता या फिर वो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर जाते हैं इनके साथ। लेकिन अगर इसी स्वभाव का लोग फ़ायदे उठाते हैं तब इनके लिए मुश्किल हो जाती है। वैसे घर परिवार से ये संतुष्ट होते हैं, पर सामने वाला इन्हें असंतुष्ट कर जाता है। वैसे सबसे अच्छे अगर कोई राशि है अपनों के लिए, अपनों की देखभाल के लिए या फिर अपनों के लिए जान देने वाले जो होते हैं वो कर्क ही होते हैं। प्यार के मामले में चूंकि ये भावुक है और जब भी प्यार रोमांस की बात हो तो ये बहुत फिक्रमंद होते हैं। जीवन साथी को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, एकदम से ईमानदार। और यही चीज़ें यहाँ पर इनके लिए जीवन साथी कभी कभी इमोशनली ब्लैकमेल भी नहीं कर जाते हैं, वफादार होते हैं। और इनके अगर मित्र और परिवार की, जैसा हमने बात की, अपने माता पिता के लिए सब कुछ त्याग देने वाले होते हैं और बहुत परवाह करते हैं। वैसे तो दोस्ती की बात आए तो दोस्ती के लिए हमेशा हाथ बढ़ाने को तैयार होते हैं, पर कोई बात अगर इन्हें बुरी लग जाती तो ये शांत होकर थोड़ा सा दूर ही हो जाते हैं। कभी कभी इन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। कर्क राशि वालों का करियर और धन की बात करें, जब भी कोई काम करना हो तो ये सफलतापूर्वक खत्म करेंगे, अंत तक लगे रहेंगे। और जब इन्हें अकेला छोड़ दें आप किसी काम को करने के लिए तो ये सबसे बेहतर कर सकते हैं, अगर कोई दखल अंदाजी इन्हें ना दे तो। वैसे तो जब भी इनके पास पैसा इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत आसानी से पैसे भी कमा लेते हैं। थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो धन आ जाता है, पर थोड़े खर्चीले भी होते हैं।
वैसे तो इनके पास पैसा आया नहीं कि कहीं ना कहीं ये इन्वेस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन पैसे कमाने में बहुत माहिर होते हैं, या फिर कहें तो ये बहुत लकी होते हैं इस मामले में। कर्क राशि भचक्री की चौथी राशि है और इनका संबंध जैसा हमने कहा जल तत्व से होता है। इनके अगर शारीरिक बनावट की बात करें तो कर्क राशि में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं साधारण तौर पर सामान्य कद के होते हैं और हाथ की बनावट थोड़ी चपटी होती है, उंगलियां कोमल होती है, हथेली बहुत सॉफ्ट होती है और हथेलियों का उभार उन्नत होता है। गले, बाजू या फिर इंद्रियों पर तिल हो सकता है। इनके सिर पर भी तिल या चोट का निशान होता है, ऐसा देखा गया है। व्यक्तित्व की बात करें तो बहुत दृढ़ होते हैं और मन स्थिति परिवर्तनशील होता है, पर अपनी शर्तों पर चलते हैं। थोड़े भावुक होते हैं, दूसरों के जीवन से बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं रखते, लेकिन हाँ अपने जन्म स्थान से इन्हें बहुत मोह होता है। मान सम्मान और आदर की चाहत होती है, इन्हें मूर्ख आप नहीं बना सकते। अगर बात करें तो पुराने जो इनके घर में बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, उनमें ये इनकी रुचि होती है और हमेशा घर लौटने की चाहत इनके पास होती है। ज़मीन से जुड़े हुए इंसान होते हैं और इनके मन में क्या चल रहा है ये आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। दिन रात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये मेहनत भी करते हैं। बहुत अच्छे और विश्वसनीय साथी होते हैं, बहुत जल्दी रो भी देते हैं। वैसे तो हमारे ज्योतिष की अगर बात माने तो कर्क राशि वालों को कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए या लॉटरी वगैरह से दूर रहना चाहिए। तो वैसे अगर इनके शौक की बात करें तो दूसरों को मदद करना, दान देना, समाज के लिए कुछ करना इन्हें अच्छा लगता है और सुकून भी देता है। कमियां, इनमें कमियां भी होती है, जैसी कि कभी कभी ये पुराने विचार या मान्यताओं का त्याग कर देते हैं और कभी कभी एकदम से विरोधाभास प्रतीत होंगे आपको। और कर्क राशि वाले थोड़े से कठोर होते हैं लेकिन बहुत विनम्र होते हैं और चंद्रमा से जुड़े होने के कारण मन इनकी थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। इनके जीवन में भी कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जो शायद कभी पूरी ना हो। वैसे छोटे बच्चे की तरह होते हैं और इनको अपने जीवन में सब कुछ जैसे इनका बेहतर रहे इसके लिए भगवान शिव के शरण में रहना चाहिए, नमः शिवाय का जप करना चाहिए। वैसे धन की बात करें तो पत्नी या फिर जीवन साथी के थ्रू इनको धन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल होती है और कभी कभी इन्हें अगर बात की जाए तो 14, 26 और 30 वर्ष की आयु में हानि भी हो जाती है। तो ज़रा इन उम्र में थोड़े से संभल के रहिएगा पैसों का लेन देन में। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि कर्क वाले पैसे कठिन समय के लिए बचा कर रखते हैं और आप पैसों का लेन देन ना करें क्योंकि आपके पैसे डूबने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके शिक्षा की बात करें तो इंजीनियरिंग, ज्योतिष, गणित इन क्षेत्रों में आप अच्छे खासे नाम भी कमाते हैं। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम को आप गंभीरता से लेते हैं और कभी कभी प्रेम के चक्कर में आपको हानि भी हो जाती है। वैसे कोई भी बात पर एकदम से अडिग ना रहें, वचनबद्ध होने से आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशानी होती है, तो ज़रा कोई किसी को भी वचन ना दें। अगर विवाह की बात करें तो जीवन साथी हालांकि ठीक है, लेकिन कर्क वाले स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, किसी के अंदर इन्हें अच्छा नहीं लगता और घर परिवार के लिए सब कुछ त्यागने वाले होते हैं। कर्क राशि के लोगों को वृषभ, मीन, वृश्चिक और कन्या राशि वालों का साथ अच्छा लगता है और इनके संबंध हालांकि जो अच्छे नहीं होते वो सिर्फ इनसे होते हैं कि जो लोग इनकी आलोचना करते हैं और या फिर मेष, तुला, मकर राशि वालों से उतने नहीं बनते। अगर इनके स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़े से पेट का, थोड़ा से छाती का ध्यान रखना चाहिए। और कर्क राशि वालों का जो भाग्यशाली अंक होता है 2 और 7, जैसे कि 2, 11, 20, 7, 16, 25, 34 इस तरह से। और अशुभ अंक है आपके लिए 4। भाग्यशाली रंग है सफ़ेद, हल्का नीला, क्रीम कलर। और आपके लिए जो भाग्यशाली दिन है वो है सोमवार और आपके लिए भाग्यशाली रत्न है मोती, पुखराज। यहाँ पर मूंगा अगर पहन सकते हैं आप मंगल गड़बड़ होने पर, लेकिन सलाह लेकर ही कोई भी रत्न पहनिए तो ज़्यादा अच्छा है। कर्क राशि वालों, वो कौन सी धातु का छल्ला है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कर्क राशि वैसे तो जल तत्व की राशि है और आपका स्वामी स्वयं चंद्रमा है।
कर्क राशि बहुत ही खूबसूरत राशि है और थोड़े से चंचल होते हैं। अगर गड़बड़ ना हो तो ये बहुत खूबसूरत दिखते भी हैं और इनके अंदर जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा होता है और खूबसूरत तो होते ही हैं, दयावान होते हैं और कल्पना भी इनके अंदर होता है, यानी इमेजिनेशन के मालिक होते हैं। और ज़्यादातर कर्क राशि वाले ग्लैमर वाले फील्ड में जाते हैं, तभी तो इमेजिनेशन करेंगे और चीज़ें पर्दे पर पहले पर्दे पर लाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा काबिल होते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करना जानते हैं, चाहे वो जॉब करते हों तो वहाँ भी, आप व्यवसायी हैं तो इनका कोई जोड़ नहीं होता, सबसे अलग सबसे जुदा होते हैं। और वैसे तो आपको पता ही है, देव गुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में आते हैं तो उच्च के भी हो जाते हैं, यानी ये चीज़ें बहुत ही खूबसूरत है इनके जीवन की। लेकिन समस्या है सिर्फ इनका भावुक होना और इनका वैवाहिक और लव लाइफ। ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है कि उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि हर मामले में ये ईमानदार होते हैं। और ज़्यादा ईमानदार होने से क्या होता है, अब आप जैसे हैं सामने वाले तो वैसा नहीं होगा ना। अक्सर भावनात्मक रूप से आप पिछड़ जाते हैं या फिर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल होते हैं। इसी कारण से आपके जीवन में एक खालीपन रहता है, एक अधूरापन रहता है। किसी न किसी में दोष ढूंढते रहते हैं, कोई आपसे अच्छी बातें करे, आपके फीलिंग को समझे। तो ये चीज़ें अक्सर इनके साथ होती है। अगर आप सलाह लेकर एक मोती या ओपल पहन लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेगी। और यहाँ पर चूंकि जैसा हमने कहा, चंद्रमा आपका स्वामी है और चंद्रमा मन का अधिपति है और चंद्रमा के अधिपति शिव हैं, इसलिए मन की परेशानी दूर करने के लिए, चंचलता कम करने के लिए, चीज़ें एकदम से बेहतर हो जाए, आप ज़्यादा किसी की बातों में बहके नहीं, आप ज़्यादा जो आपका ईमानदारीपन है वैसे तो अच्छा होता है, पर हर जगह बहुत ज़्यादा ईमानदार होने से आप बार बार धोखा खाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, नमः शिवाय का जितना ज़्यादा हो जप करें। इससे क्या होगा, आपका मन बहुत ही सुंदर हो जाएगा और बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वो कौन से धातु का छल्ला है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। सबसे पहले तो ये जान ले, आपको एक चांदी का सिक्का आप अपने घर में जो चावल के डब्बे हैं ना, जहाँ से चावल आप खाना बनता है, वहाँ ढेरी में रख दें। इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, अनावश्यक जो तनाव है आपके जीवन में उन चीज़ों से आप बचे रहेंगे और घर में कभी भी अन्न जल की कमी नहीं होगी। और ये सिक्का कब रखेंगे, सोमवार के दिन। ऐसा करके देखें, आपको खूब लाभ होगा। अगर आपके हम पहनने की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि काला रंग कर्क राशि वालों के लिए या फिर काला रंग से मिलता जुलता कोई भी शेड आपको सूट नहीं करता है, क्योंकि आपका चंद्रमा स्वामी है तो मैक्सिमम कलर उजला है और निगेटिव कलर ब्लैक है, यानी कोई भी कलर नहीं चलेगा, ग्रे हो स्लेटी हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ज़्यादा इन कलर का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है डिप्रेशन के शिकार हो सकता है आप काले रंग का प्रयोग से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, वैवाहिक जीवन अस्थिर हो जाए, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए। तो बेहतर होगा कि आप काला रंग पहनने से बचिए, ये चीज़ें आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगी। आपको जो सूट करेगा वो छल्ला है चांदी का। दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात में एक चांदी का छल्ला आप अगर धारण करते हैं तो आपके जीवन में जो स्वास्थ्य की समस्या है, जो रिश्तों की समस्या है, वो आपको परेशान नहीं करेगी और आपका मन भी बेहतर होगा। लेकिन एक बात याद रखें, कर्क राशि वालों को लोहे का छल्ला कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पर चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और शनि लीड करने लगेगा। अब शनि लीड करेगा तो चीज़ें एकदम से गड़बड़, इसलिए लोहे का छल्ला धारण करने से बचिए। और चूंकि आपका राशि का स्वामी चंद्रमा है और आपके मन की जो परेशानी है, भावनात्मक जो कमजोरी है, उससे बचने के लिए राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर में सोमवार की रात में चांदी का छल्ला धारण करें। और जैसा कि हमने कहा, सलाह लेकर एक मोती या ओपल पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हम कर्क राशि वालों, वो कौन सी उम्र है जब खुलती है आपके किस्मत का ताला, और जीवन में अगर संघर्ष है, किस्मत की ताले नहीं खुल पा रहे हैं, तब क्या करें।
तो आइए सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और कर्क राशि सबसे ज़्यादा सुंदर और चंचल राशि है। कर्क वाले अमूमन ऐसा देखा गया है कि ये सुंदर दिखते हैं, इमेजिनेशन के मालिक होते हैं और ज़्यादातर कर्क राशि वाले ग्लैमर के क्षेत्र में जाते हैं क्योंकि ये खुद ही ग्लैमरस होते हैं। ये अपने आप को प्रेजेंट करना जानते हैं और आपको तो पता ही है थोड़े से ये भावुक भी होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इनके जीवन के संघर्ष का, इनके जीवन का भाग्योदय का। देखिए, जीवन में अमूमन कर्क राशि वालों को धन या संतान का संघर्ष तो होता है, लेकिन धन के मामलों में ये लकी होते हैं। ज़्यादा संघर्ष होता है भावनात्मक, इमोशनली ये थक जाते हैं और ये संघर्ष वैवाहिक जीवन और संतान को लेकर ज़्यादा होता है जीवन में, क्योंकि इनका जीवन साथी से या तो पटरी नहीं खाता या फिर दोनों के राह अलग होते हैं। किसी न किसी कारणवश दोनों अलग रहते हैं, या तो जॉब के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में, यात्राओं के सिलसिले में, अपनों के कारण पता ही नहीं चलता इनकी जीवन में हो क्या रहा है। जैसा कि हमने कहा, संतान या वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत संघर्ष होता है इनके जीवन में, बहुत टेंशन। बाकी चीज़ें ठीक होती। अब अगर आपको लगता है कि सच में ऐसा कुछ है, तब रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने का एक नियम बना लें और बृहस्पतिवार के दिन निर्धनों में, बुजुर्गों में पीली मिठाई बांटें। आप देखिएगा धीरे धीरे लाइफ का संघर्ष कम होता जाएगा और आपके जो रिश्ते संतान और आपके जीवन साथी के साथ हैं वो भी बेहतर होते चले जाएंगे। अब जैसे कि हमने कहा, प्रॉपर्टी के मामले में कर्क राशि वाले लकी होते हैं और कर्क राशि वालों को उम्र के 16, 34 या 52 यानी 16, 34, 52 ईयर में संपत्ति का लाभ होता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है, हमारे ज्योतिष की भाषा में भी ऐसा कहते हैं कि संपत्ति के मामले में कर्क वाले भाग्यशाली होते हैं और एक से ज़्यादा संपत्ति कर्क राशि वालों के पास होती भी है। अगर आप कर्क राशि के हैं लेकिन आपको लगता है नहीं, प्रॉपर्टी बनाने में बाधा आ रही है, तब ऐसे में क्या करेंगे? हर शुक्रवार के दिन पास के किसी भी देवी के मंदिर में जाए और प्रसाद अर्पित करें, प्रार्थना करें। प्रॉपर्टी संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। लेकिन अमूमन कम ही ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि हो सकता है कुंडली में कुछ गड़बड़ हो जाए और जीवन में चीज़ें आपको सही ढंग से ना मिले, तब ऐसा करें। अगर हम बात करें आपके धन की, तो धन लाभ के मजबूत योग कर्क राशि वालों के जीवन में उम्र के 23, 27, 32, 48 और 58वें वर्ष में मिलता है। यानी 23, 27, 32, 48, 58 धन लाभ के मजबूत योग बनते हैं इतने उम्र में, और ये धन मिलता है ससुराल का सहयोग से। धन आपको ससुराल वाले जरूर मदद करते हैं और प्रचुर मात्रा में मिलता भी है। धन पाने के लिए आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का लाभ, संपत्ति का लाभ के लिए बस देवी को ही मनाना है आपको, तो करके देखें, आपको लाभ होगा। वैसे तो कर्क राशि वाले लकी ही होते हैं इन मामलों में, और आपकी किस्मत की चाबी बस माँ के पास है, और ससुराल वाले तो आपको धनवान बनाएंगे ही। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में आप बहुत लकी हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।